Hello students, in this video we will discuss the issue of shares at premium and utilization of security premium reserve for different purpose. Second case, when company issue its share at premium means above its face value. When company issue its shares to public more than its face value, nominal value. फॉर एग्ज़ाम्पल फेस वैल्यू इज़ 10 और कंपनी ने जो पब्लिक को इशू किया है वो एट रुपीज़ 12 मीन्स फेस वैल्यू इशूड वैल्यू से लेस है। तो इशूड वैल्यू कितना है 12, फेस वैल्यू कितनी है 10, तो जो 2 रुपीज़ एक्सेस है ये क्या है प्रीमियम है। तो अब कंपनी के ऊपर कोई भी लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग जो प्रीमियम का अमाउंट कंपनी को रिसीव हुआ है ये अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए और इसको बैलेंस शीट में भी सेपरेटली प्रेजेंट करते हैं। तो बैलेंस शीट में इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं? प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट इक्विटी एंड लायबिलिटी। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व किसका पार्ट है? इक्विटी का, ओनर्स फंड का। तो इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर्स फंड। इसके अंदर सबसे पहले ए पॉइंट शेयर कैपिटल, यहाँ पे शेयर कैपिटल आती है। नंबर बी रिजर्व एंड सरप्लस। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है वो किसका पार्ट है? रिजर्व एंड सरप्लस का है। उसके बाद आगे हमारा आता है यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। लिसन, premium on issue share is a capital profit, not a revenue profit. So, it cannot be utilized by the company according to their own willing. It can be utilized only for the following purpose. Which section define that for what purpose this amount can be utilized? Section 52 subsection 2 of the Companies Act 2013 restrict the use of amount received as premium on securities for the following purpose. सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग बताया गया है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम किस किस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स। नंबर 2 फॉर परचेजिंग इट्स ओन शेयर्स, कि कंपनी अपने ही शेयर्स को परचेज करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट यूज़ कर सकती है। नंबर 3 इन राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मीन्स विच इंकर्ड एट द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। इट इज़ कंडीशन फॉर अ कंपनी टू राइट ऑफ दैट एक्सपेंसेस इन द सेम ईयर इन विच ईयर दे आर इंकर्ड। तो अगर कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो उस अमाउंट में से इसको राइट ऑफ किया जाएगा, नहीं तो इसको अपनी स्टेटमेंट ऑफ P&L से। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नंबर 4 राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी ने कोई और सिक्योरिटीज़ इशू की हैं या कंपनी ने डिबेंचर्स इशू की हैं, उन सिक्योरिटीज़ को इशू करने के एक्सपेंसेस हैं या उन सिक्योरिटीज़ को इशू करने पे कमीशन देनी है, कोई डिस्काउंट अलाउड है, तो उस डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अमाउंट को यूज़ किया जा सकता है। नंबर 5 फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट, रिटर्न। जब कंपनी अपने डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स को रीपे करती है और रीपेमेंट के टाइम कंपनी उन्हें प्रीमियम दे रही है तो उस प्रीमियम को पे करने के लिए कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज़ कर सकती है। तो सिर्फ इन्हीं 5 पर्पस के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज़ किया जा सकता है, किसी और पर्पस के लिए इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये कंपनी के कैपिटल प्रॉफिट है, रिवेन्यू प्रॉफिट नहीं है। यस, अब तक तो हमने ये रीड किया कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को किस किस पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। नाउ अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम।
कि इसकी जर्नल एंट्री कैसी होती है। प्रीमियम अमाउंट में बी कलेक्टेड ईदर विद एप्लीकेशन मनी और विद द अलॉटमेंट मनी और इवन विद वन और मोर ऑफ द कॉल एज पर टर्म्स ऑफ इशू। प्रीमियम का अमाउंट एप्लीकेशन के साथ भी आ सकता है, अलॉटमेंट के भी साथ आ सकता है, या कॉल्स के साथ, जैसा भी सम के अंदर कहा गया हो। बट इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया, देन it is assumed that the amount of security premium reserve is collected along with the allotment money। अगर सम के अंदर मेंशन है कि प्रीमियम का अमाउंट एप्लीकेशन के साथ आएगा, अलॉटमेंट के साथ आएगा या कॉल्स के साथ आएगा, तब तो उसी के साथ एंट्री करनी है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा, क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अमाउंट किसके साथ हमें रिसीव होगा, अलॉटमेंट मनी के साथ। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज डिफरेंट केसेस में कैसे होंगी। द अकाउंटिंग एंट्रीज इन डिफरेंट केसेस ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट एप्लीकेशन के टाइम आता है तो हमारी एंट्री क्या होगी। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टोटल अमाउंट, यानी कि प्रीमियम का अमाउंट ऐड करने के बाद विद द टोटल एप्लीकेशन मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम का अमाउंट ऐड करने के बाद उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन, ये जो क्रेडिट है डेबिट हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। टोटल अमाउंट जितना एप्लीकेशन में क्रेडिट था उतना ही डेबिट हो जाएगा। टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर कैपिटल में शेयर कैपिटल वाला अमाउंट मीन्स उसकी फेस वैल्यू वाला अमाउंट, नॉमिनल अमाउंट, और प्रीमियम के अंदर प्रीमियम वाला। यानी कि जब एप्लीकेशन के टाइम आता है तो एप्लीकेशन में बैंक वाली एंट्री पहले होती है, तो हमारी क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम। उसके बाद सेकेंड एंट्री में इसको हम सेपरेट करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टोटल अमाउंट, कैपिटल में कैपिटल वाला अमाउंट यानी कि उसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है और सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कितना है, यहाँ पे हम इनको सेपरेट कर देंगे, ये फेस वैल्यू है और ये प्रीमियम है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट अलॉटमेंट के साथ आता है तो हमारी क्या एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट विद टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, टोटल अमाउंट लिखेंगे, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। शेयर कैपिटल में शेयर कैपिटल वाला मीन्स नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, और प्रीमियम के अंदर प्रीमियम का अमाउंट। तो हमने ये कैपिटल वाली एंट्री के साथ बताना है, बैंक वाली एंट्री में तो टोटल अमाउंट लिखना है कि टोटल कितना रिसीव हुआ है, जैसे यहाँ पे टोटल लिखा। फिर कैपिटल वाली एंट्री में बताया कि हमारा प्रीमियम कितना है और उसकी फेस वैल्यू कितनी है। लेकिन अलॉटमेंट में पहले हमारी कैपिटल वाली एंट्री होती है, पहले हम ड्यू करते हैं, तो यहाँ अलग से बता देंगे कि ये अलॉटमेंट का टोटल अमाउंट है, उसमें से फेस वैल्यू ये है और ये प्रीमियम है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी, ऑन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कि हमें अलॉटमेंट के टाइम कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग। यस, इसी से रिलेटेड अब हम करेंगे प्रैक्टिकल 6। Z Limited was registered with an authorized capital of ₹60 lakh divided in 60,000 equity shares of ₹100 each. Company issued 25,000 equity shares at a premium of ₹20 per share. Payable as follows: ₹30 on application, ₹45 on allotment, including premium. अब हमें मेंशन है कि प्रीमियम किसके साथ है, अलॉटमेंट के साथ है। ₹20 on फर्स्ट कॉल एंड ₹25 on सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो देखो कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल है ₹60 लाख, जो कि ₹100 के शेयर्स में डिवाइडेड है। कंपनी ने पब्लिक को कितने ऑफर किए हैं, 25,000 शेयर। हमने अपना सम इशूड के अकॉर्डिंग करना है, अथॉराइज्ड सिर्फ बैलेंस शीट से कंसर्न्ड है। हमने जो अपना सम कंटिन्यू करना है वो इशूड शेयर से करना होता है और जितने के लिए एप्लीकेशन आती है उसके अकॉर्डिंग।
तो कंपनी ने 25,000 शेयर्स इशू किए हैं एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20। इसका मतलब 100 रुपीज़ फेस वैल्यू है, उसकी नॉमिनल वैल्यू है, और कंपनी ने 20 रुपीज़ प्रीमियम है, तो इसका मतलब 100 वाला शेयर 120 पे इशू किया जाएगा। अब अमाउंट की पेमेंट कैसे है? एप्लीकेशन पे 30, 45 रुपीज़ अलॉटमेंट पे, प्रीमियम अलॉटमेंट में इंक्लूडिंग है, 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 25 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो इस प्रकार इन्होंने डिवीज़न किया है। ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। Share issue expenses amounted to ₹40,000 which were fully written off against security premium। तो सम के अंदर कह रहा है कि जितने शेयर्स के लिए कंपनी ने पब्लिक ऑफर किया था सारे सब्सक्राइब हो गए हैं और सारा अमाउंट कंपनी को रिसीव हो गया है। शेयर इशू करने के कंपनी के एक्सपेंसेस हुए हैं 40,000, जिसको कंपनी ने आगे चल के सिक्योरिटी प्रीमियम में से राइट ऑफ कर दिया है। अब देखो, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। लिसन, issued 25,000 share, 100 each at a premium of 20 means 100 रुपीज़ वाला शेयर कंपनी 120 पे इशू कर रही है। ये फेस वैल्यू है और ये इसकी इशू वैल्यू है, और जो इन दोनों का डिफरेंस है वो क्या है? प्रीमियम है। अमाउंट की पेमेंट कैसे है? एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट पे 45। बेटा अलॉटमेंट 45 मीन्स ये टोटल अमाउंट है इंक्लूडिंग प्रीमियम है, इसी को दो पार्ट में डिवाइड करना है। 45 में 20 रुपीज़ अलग करना है और रिमेनिंग कितना होगा? 25। तो प्रीमियम कितना है हमारा? 20 रुपीज़ है। इसका मतलब 45 में 20 रुपीज़ तो प्रीमियम है और रिमेनिंग अमाउंट कितना है? 25। यानी कि कंपनी अलॉटमेंट पे 45 रुपीज़ लेगी शेयर होल्डर से, लेकिन उसका टैग प्राइस, उसकी नॉमिनल वैल्यू तो 25 है, 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले रही है, तो जो एक्स्ट्रा ले रही है वो प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल 20 एंड सेकेंड कॉल 25। शेयर इशू एक्सपेंसेस 40,000 है, जिसको कंपनी ने राइट ऑफ किया है। तो अब देखो हम इनकी एंट्रीज करेंगे। पहली एंट्री, सबसे पहले एंट्री एप्लीकेशन की होती है। कंपनी के अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट होता है, तो पहली एंट्री कर देगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है? 25,000 शेयर्स के लिए, और पर शेयर कितनी मनी है? ₹30 है, तो 25,000 इंटू 30 7,50,000। 7,50,000। उसके बाद हम इस एप्लीकेशन मनी को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? कैपिटल में, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। तो सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी? ये क्रेडिट है, तो नेक्स्ट एंट्री में इसको हम क्या कर देंगे? डेबिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 7,50,000। 7,50,000 यही अमाउंट ही कैरी करेंगे। उसके बाद आगे नेक्स्ट एंट्री हमारी अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की, यही न्यू एंट्री है, बाकी सारा पुराना सम है। सेकेंड एंट्री कर जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अलॉटमेंट में अलॉटमेंट, लिसन, अलॉटमेंट कितना है? 45 रुपीज़ है, तो अलॉटमेंट के अंदर अलॉटमेंट तो 25,000 इंटू 45 11,25,000। कैपिटल में कैपिटल का अमाउंट, कैपिटल कितनी है हमारी? 45 रुपीज़ में 20 रुपीज़ तो है प्रीमियम, तो इसका मतलब 25 रुपीज़ कैपिटल है, तो कैपिटल है 25 और प्रीमियम है 20। इनको 25,000 से मल्टी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फर्स्ट कॉल ड्यू करना है हमने। ये सिंपल एंट्री है। 25,000 शेयर्स पे 20 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, तो 25,000 इंटू 20 5 लाख। हमें सम के अंदर बोला गया है कि सारा अमाउंट रिसीव हो गया है, तो अब नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी इसको रिसीव करने की? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 5 लाख, सेम अमाउंट यही आएगा। आगे नेक्स्ट है शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल फॉर सेकंड कॉल मनी ड्यू ऑन 25,000 शेयर एट द रेट ऑफ 25 ईच। तो 25,000 इंटू 25 6,25,000 6,25,000 ये हम जो करेंगे। अब हमें रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल 6,25,000 6,25,000, क्योंकि हमें सम के अंदर मेंशन है फुली अमाउंट रिसीव हुआ है, कोई भी शेयर होल्डर डिफॉल्टर नहीं है। अब लास्ट एंट्री शेयर इशू एक्सपेंसेस की, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। तो हम
शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट करेंगे और एक्सपेंसेस के कारण कैश इज गोइंग आउट, तो बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो 40,000 के हमारे एक्सपेंसेस हैं, हमारी क्या एंट्री होगी, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 40,000। अब हमें सम के अंदर ये भी मेंशन किया गया है कि इस 40,000 एक्सपेंसेस को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से राइट ऑफ करना है। तो इसको अब हम राइट ऑफ करेंगे। देखो, अगर किसी चीज़ का डेबिट बैलेंस है उसको राइट ऑफ करना है तो हम क्या कर देंगे, उस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, और जिस अकाउंट से हमने उसको राइट ऑफ करना है उसको रिवर्स कर देंगे। तो शेयर इशू एक्सपेंसेस डेबिट है तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे क्रेडिट हो जाएंगे, और इसको हमने किस अकाउंट से राइट ऑफ करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम में से। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। तो राइट ऑफ करने की हमारी क्या एंट्री हो जाएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का वैसे तो बैलेंस क्रेडिट होता है, लेकिन अब उसमें से हम 40,000 यूज़ कर रहे हैं तो उसका बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को अब हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इस प्रकार ये हमारा था 6th प्रैक्टिकल। Yes students, now we will start 7th practical. Pushkar Limited invited application for issuing 5 lakh equity shares of ₹10 each at a premium of ₹3 per share. The whole amount was payable on application. The issue was fully subscribed. देखो अब हमने सम के अंदर क्या कह रहा है कि पुष्कर लिमिटेड ने 5 लाख शेयर्स के लिए, जो कि 10 रुपीज़ का एक शेयर है, 3 रुपीज़ प्रीमियम पे पब्लिक को इनवाइट किया है, और सारा अमाउंट एप्लीकेशन पे ही आ रहा है, और इशू क्या है, फुली सब्सक्राइब्ड है। फुली सब्सक्राइब का मतलब कंपनी ने जितने शेयर्स के लिए पब्लिक को ऑफर किया था उतने शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं। तो देखो अब हमारी एंट्री क्या होगी, ये सेकंड मेथड है। जब हमने किया था कि व्हेन शेयर्स होल अमाउंट इज रिसीव्ड इन लमसम, तो हमने क्या कंडीशंस लर्न की थी कि जब होल अमाउंट कंपनी को लमसम रिसीव होता है तो इट इज़ कंपल्शन फॉर अ कंपनी टू ओपन जॉइंट अकाउंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो यहाँ पे जॉइंट अकाउंट ओपन होगा, और यहाँ पे हमें सारा पैसा एप्लीकेशन के टाइम ही आ रहा है। तो यहाँ पे कंपनी ने जो शेयर्स इशू किया है वो 10 रुपीज़ का एक शेयर है, 3 रुपये प्रीमियम पे है, तो 13। तो इसका मतलब इशूड अमाउंट क्या है, 13 है, और सारा अमाउंट ये एप्लीकेशन पे ही आएगा। तो हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन कितने शेयर्स पे आई हैं, 5 लाख शेयर्स पे, और है एक शेयर 10 रुपीज़ का लेकिन 3 रुपये प्रीमियम पे। इसका मतलब हमारे पास कंपनी के पास 13 रुपीज़ के अकॉर्डिंग आए हैं। तो 5 लाख इंटू 13 65 लाख। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 65 लाख एंड 65 लाख। अब नेक्स्ट एंट्री में इसको हम सेपरेट करेंगे कि कितना इसका फेस वैल्यू और कितना प्रीमियम है। तो सेकेंड एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 65 लाख, यही अमाउंट आ जाएगा। टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कैपिटल में फेस वैल्यू ना कम ना ज़्यादा, तो यहाँ पे शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, जिसके आगे ईच लिखा होता है वो फेस वैल्यू है। तो फेस वैल्यू 10 है, तो 5 लाख इंटू 10 50 लाख। अब प्रीमियम कितना है, 3 रुपीज़ है, तो 5 लाख इंटू 3 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 15 लाख। तो इस प्रकार अगर हमें लमसम अमाउंट रिसीव होता है तो तब हमने कैसे एंट्रीज करनी है।